कैसे हैं आप लोग। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। यदि किसी यौगिक का अणुभार दिया हो, यदि किसी यौगिक का अणुभार दिया है और तत्वों के प्रतिशत संगठन दिए हो और और तत्वों के प्रतिशत संगठन दिए हो तो अणु सूत्र और मूल अनुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करें। अणु सूत्र व मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि हमें क्या क्या पहले निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं हम यूनिट, फिर मूलानुपाती सूत्र, फिर सूत्रभार, फिर एन और अणु सूत्र। ठीक है ना। पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिट। फिर पहले हम क्या निकालेंगे, यूनिट से मूलानुपाती सूत्र और मूलानुपाती सूत्र से ज्ञात कर लेंगे सूत्रभार और सूत्रभार से एन। मूलानुपाती सूत्र से सूत्रभार से एन और एन से अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। ठीक है। तो हमारा इसका एक और लिख लेते हैं पहले। यूनिट एक्स यानी कि जो भी होगा बराबर एक्स का परसेंटेज बटा ए एक्स, और एन के लिए क्या होगा, एन के लिए होगा हमारा अणुभार बटा सूत्रभार। एन के लिए होगा हमारा अणुभार बटा सूत्र भार। ये होगा क्या हमारा, यहाँ पर एक्स जो होगा परमाणु भार, जो भी होगा उसका परमाणु भार यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर उसका परसेंटेज। एक्स मतलब ये जो हो गया हमारा परमाणु भार, यहाँ पर जो भी होगा उसका परसेंटेज। तो पहले ज्ञात करते हैं। पहले उदाहरण, कार्बन का 40%। पहला हमारा एग्जांपल होगा कार्बन का जो परसेंटेज दिया हुआ है 40% उसके बाद हाइड्रोजन का 6.66%, और फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है हमारा 53.34%। 53.34%। हम इसका ज्ञात क्या करना है, अणु सूत्र हमारा, हमें इसको ज्ञात करना है। इसका अणुभार जो दिया हुआ है
60 यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास यानी अणु भार। और ज्ञात क्या करना है हमको, इसको अणु सूत्र ज्ञात करना है। अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, पहले क्या करेंगे हम यूनिट, फिर मूलानुपाती सूत्र, फिर सूत्रभार, सूत्रभार से एन और एन से अणु सूत्र। पहले हम यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। तो कार्बन दिया हुआ है, तो यूनिट कार्बन का परसेंटेज हमें कितना दिया हुआ है, बटा ए कार्बन, इसका यानी कार्बन का परमाणु भार यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज कितना परसेंट, 40, और कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा हमारा, 12। तो ये हो जाएगा 3.33। उसी तरह हाइड्रोजन का यूनिट, हाइड्रोजन 6.66 बाई 1 यानी 6.66%। फिर ऑक्सीजन का यूनिट, ऑक्सीजन का जो कितना है 53.3%, 53.34 बाई बटा 16 यानी 16×3=48। ये भी जाएगा हमारा 3.33। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, ज्ञात करना है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र यानी कि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है हमें। इसके बाद क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र यानी सरल अनुपात में इसको कर देंगे हम। ठीक है। तो 3.33 अनुपात हाइड्रोजन का 6.66 अनुपात ऑक्सीजन का 3.33। अब जो सबसे छोटा होता है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 3.33 और 3.33 तो हमारा कितना हो जाएगा, 1:2:1 CH2O। हमारा मूल अनुपाती सूत्र क्या लिख लेगा, मूल अनुपाती सूत्र जो होगा हमारा CH2O। ठीक है। मूल अनुपाती सूत्र के बाद हमें ज्ञात क्या करना है, सूत्र भार। सूत्र भार ज्ञात करना है, सूत्र भार। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, CH2O, कार्बन कितना है 1। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा परमाणु भार हमारा जाएगा 12, और हाइड्रोजन के 1 यानी 2 + 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है। ऑक्सीजन का 16, 12 × 2 = 14 और 16 = 30। यूनिफाइड। उसके बाद क्या ज्ञात करना है हमें, एन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा रखा है यहाँ पर हमने, अणु भार बटा सूत्र भार ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर लिख लेते हैं, एन के लिए यहाँ पर लिखा रखा है अणु भार बटा सूत्र भार। तो अणु भार हमारे यहाँ पर क्या लिखा रखे हैं, यहाँ पर
यानी मोलिकुलर 60 यूनिफाइड, तो अणु भार हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 60, और सूत्र भार क्या निकल कर है हमारा, सूत्र भार 30, यानी कि n जो हुआ हमारा 2। अब n के बाद हमें क्या निकालना है, अणु सूत्र। तो अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। तो हमारा यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र क्या हुआ है, CH2O। क्या अणु सूत्र, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो CH2O मूलानुपाती CH2O, और n क्या हुआ हमारा, यहाँ पर n हमारा क्या निकला है, 2। ठीक है, तो ये जो 2 है हमारा C2H4O2। ठीक है ना, हमें क्या ज्ञात करना था, अणु सूत्र। था हमारा आंसर क्या हुआ इसका, आ गया यहाँ पर लिख रखे हैं C2H4O2। ठीक है ना, आंसर हमारा यहाँ पर आ गया इसका। एन यहाँ पर छूट गया था, जो यहाँ पर लिखा गया। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन 85.72%, कार्बन का परसेंटेज 85.72, और हाइड्रोजन का 14.28, 14.28। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 20। इसका मॉलिक्यूलर मास 28 यूनिफाइड, और इसको ज्ञात कर, इसका भी ज्ञात क्या करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है। 28 यूनिफाइड, अणु सूत्र ज्ञात। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यूनिट। तो कार्बन का यूनिट डायरेक्ट लिखते हैं 12। चलो यार, कार्बन का परसेंटेज बटा कार्बन का परमाणु भार, तो क्या 85.72 डिवाइडेड बाई 12, 1284, 7.14, और हाइड्रोजन का हो जाएगा यूनिट, हाइड्रोजन का हमारा वही हो जाएगा डायरेक्ट 14.12। उसके बाद हमें ज्ञात करना होगा मूलानुपाती सूत्र। ठीक है ना, इसके लिए हमें क्या करना होता है, वो सरल अनुपात में रख देते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन को। मूलानुपाती सूत्र इसके बाद ज्ञात करेंगे हम, मूलानुपाती सूत्र। तो 7.14 अनुपात 14.28, जो सबसे छोटा होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 7.14 यानी मूलानुपाती सूत्र 1:2, यानी CH2 जो है हमारा मूलानुपाती सूत्र आ गया। उसके बाद सूत्र भार ज्ञात करना है। सूत्र भार, सूत्र भार के लिए हमें क्या करना होगा, कार्बन कितना है 1, और हाइड्रोजन कितना 2, यानी कि
सूत्र बार हमारा आ गया यहाँ पर 12 2 14 यूनिफाइड। और उसके बाद हमें n ज्ञात करने के लिए अणुभार बटा सूत्रभार। तो अणुभार हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कितना 28 मोलिकुलर मास यानी अणुभार ही होता है। ठीक है, n ज्ञात करना है हमें। n के लिए 28/14 यानी कि 2। उसके बाद हमें अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र n। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या हुआ यहाँ पर CH2 और n क्या हुआ है हमारा 2। n यहाँ पर 2 आया हुआ है। C2H4 जो है हमारा अणु सूत्र, इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। Fe का आयरन का 70% और इसके बाद लिखते हैं ऑक्सीजन का 30%। ऑक्सीजन 30%। आयरन का कितना होता है परमाणु भार 56। ठीक है, हमें इसका ज्ञात क्या करना है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र यही वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम यूनिट ज्ञात करेंगे। यूनिट आयरन का क्या हो जाएगा Fe का परसेंटेज अपॉन A Fe। तो कितना दिया हुआ है 70 और आयरन का कितना होता है 56। आयरन कितना होता है 56। तो ये हो जाएगा हमारा। इसका भी लिख लेते पहले ऑक्सीजन का भी। यूनिट ऑक्सीजन का परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का कितना दिया 30 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ठीक है, तो 56 से और 70 में हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1.25। ठीक है, 1.25 इसका हो जाएगा हमारा 1.875। ठीक है ना 875। अब हमें ज्ञात क्या करना है यूनिट तो हम निकाल लिए। उसके बाद ज्ञात करना है हमें मूलानुपाती सूत्र। तो इसको सरल अनुपात में पहले करते हैं। तो 1.25 अनुपात 1.875। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले से डिवाइड करेंगे हम 1.25 और 1 कितने से 25 से। ठीक है ना, तो ये तो 1:1.5
1.5। तो ये इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10, तो 2 और 3, इससे क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा 2:3। तो जो हमारा मूलानुपाती सूत्र जो होगा आएगा हमारा आंसर Fe2O3। Fe2O3 हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना।